वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। अगेन आई एम हेयर। ओके, एंड हम लोग चैप्टर सेकेंड जो चल रहा है हमारा पार्ट 4 है, ये पेज नंबर 7 ओपन कर लेंगे आप लोग। ओके, आपको एक रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं बाद में आप लोग को ये वीडियोस नहीं मिलेंगी, इसलिए आप प्रॉपर अपना काम करते रहिए और अपना वर्क कंप्लीट करके रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कवर कर दिया था इतना कि मतलब मैं हिल भी नहीं सकता, इसलिए प्लीज आप मतलब स्वेलो से बोल रहा था हैप्पी प्रिंस कि आप ऐसा कर दीजिए। कौन सा काम? कि रूबी को निकाल के उस लेडी को दे आइए जिसका बच्चा रो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा मतलब मेरा इंतजार हो रहा है कहाँ? इजिप्ट में, मिस्र में। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। मेरे दोस्त उड़ रहे हैं और कहाँ पे? नील नदी के ऊपर पहुंच चुके हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स। और वो बड़े बड़े लोटस जो फ्लावर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप इन द टॉम ऑफ द ग्रेट किंग। जल्दी ही वो महान राजा की कब्र में, टॉम में सोने चले जाएंगे। द किंग इज देयर हिमसेल्फ इन हिज पेंटेड कॉफिन। वो जो किंग है वो भी पेंटेड कॉफिन मतलब कफन में लिपटा हुआ है। ही इज रैप्ड इन येलो लाइन एंड एम्बाल्ड विद स्पाइसेस। राउंड हिज नेक इज अ चेन ऑफ पेल ग्रीन जेड एंड हिज हैंड्स आर लाइक विथर्ड लीव्स। मीन्स ये तो आपको पता है ना कि जैसे जो रोम वगैरह होते हैं वहाँ पे लोग मर जाते हैं, उन्हें लेट करके उनको ताबूत में रखा जाता है। सेम वो उनकी बात बता रहा है, उसके हाथ बहुत ही पतले पतले से हैं किंग के। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। लेकिन प्रिंस ने कंटिन्यू क्या कहा? स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट स्टे विद मी फॉर वन नाइट एंड बी माई मैसेंजर। क्या तुम एक रात के लिए नहीं रुक सकते हो और क्या तुम मेरे संदेश वाहक क्या मैसेंजर नहीं बनोगे? द बॉय इज सो थर्स्टी। जो लड़का है वो बहुत ही प्यासा है। एंड द मदर सो सैड। और माँ बहुत दुखी है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द स्वेलो। स्वेलो ने कहा मैं नहीं मानता कि मुझे कोई लड़के पसंद है। लास्ट समर, क्यों उसका रीजन बता रहे हैं। लास्ट समर व्हेन आई वॉज स्टेइंग ऑन द रिवर, जब मैं रिवर के वहाँ पर रुका हुआ था, देयर वर टू रूड बॉयज द मिलर सन। मिलर के बेटे थे, दो लड़के थे। हु वर ऑलवेज थ्रोइंग स्टोन्स एट मी। वो दोनों लड़के मेरे ऊपर क्या कर रहे थे? स्टोन्स को फेंक रहे थे। दे नेवर हिट मी। वो मुझे कभी मार नहीं पाए। ऑफ कोर्स वी स्वेलो फ्लाई फार टू। हम लोग मतलब उड़ जाते थे। वेल फॉर दैट एंड बिसाइड, इसके अलावा आई कम ऑफ अ फैमिली फेमस फॉर इट्स एजिलिटी। लेकिन मतलब इसके अलावा क्या है, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि फेमस है अपनी मतलब एक तेज स्पीड के लिए। बट स्टिल, लेकिन इसके अलावा क्या बात कहना चाहिए? इट वॉज अ मार्क ऑफ डिसरिस्पेक्ट। कौन सी बात? कि जो पत्थर फेंकने का काम है उसको वो डिसरिस्पेक्ट का काम बता रहा है। कौन? आपका पक्षी जो स्वेलो है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत ही दुखी नजर आ रहा था, इसलिए स्वेलो भी सॉरी यानी दुखी हो गया। इट इज वेरी कोल्ड हियर ही सेड। स्वेलो ने कहा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट एंड बी योर मैसेंजर। लेकिन मैं आपके संग एक नाइट रुकूंगा और आपका मैसेंजर बनूंगा। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा थैंक यू, धन्यवाद दिया। सो द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्ल्यू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन। इसलिए स्वेलो ने मतलब जो ग्रेट रूबी थी और उसके प्रिंस की स्वॉर्ड में से निकाली और उड़ गया अपनी चोंच में दबाकर उस टाउन की रूप से मतलब ऊपर ऊपर से उड़ने लगा। आई होप माई ड्रेस विल बी सॉरी। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। वो पास कहाँ से पास हुआ? एक चर्च के टावर से। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्क्रप्चर। जहाँ पे सफेद रंग के देवताओं की मूर्ति वगैरह बनी हुई थी। मार्बल एंजल्स वर स्क्रप्चर्ड। ही पास्ड बाय द पैलेस। वो पैलेस के वहां से निकला। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग। और आवाज सुनी मतलब डांस की आवाज सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट द बालकनी विद हर लवर। एक सुंदर लड़की निकली बालकनी में अपने लवर के साथ में। हाउ वंडरफुल द स्टार्स आर ही सैड टू हर। ही कहा यानी कि उस लवर ने बोला अपनी बिलव्ड से, हाउ वंडरफुल द स्टार्स आर, कितने शानदार तारे हैं। एंड हाउ वंडरफुल इज द पावर ऑफ लव, और कितनी वंडरफुल है लव की पावर। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्ट्रेट वॉल, शी आंसर।
शी मतलब उस लड़की ने क्या बोला, गर्ल ने बोला कि मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो ड्रेस है वो टाइम पर बन जाएगी स्ट्रेट बॉल के लिए, यानी कि डांस के लिए। आई हैव ऑर्डर्ड पैशन फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयड ऑन इट, मैंने ऑर्डर दिया है पैशन फ्लावर्स के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए। बट द सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी, लेकिन जो दर्जन होती हैं या जो सिलाई करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेजी होते हैं। और उसने पर्टिकुलर ये नहीं कहा कि वो है, उसने कहा सीम स्ट्रेसेस नॉर्मली लेजी होती हैं। ही पास ओवर द रिवर, अब जो स्वेलो है वो रिवर के ऊपर से गया। एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग टू द मास्ट ऑफ द शिप, और शिप पर जो लैंटर्न लांटेन कहते हैं जिन्हें, वो लटकी हुई देख रहा था। ही पास ओवर द घेटो, वो घेटो के पास से भी गया। एंड सॉ द ओल्ड ज्यूज बार्गेनिंग विद ईच अदर, वहाँ पे ज्यूज मतलब यानी कम से कम 2 लोग होंगे। ओल्ड ज्यूज बार्गेनिंग विद ईच अदर, दोनों आपस में लड़ रहे थे। एंड वेनिंग आउट मनी इन कॉपर स्केल्स, और वो मनी को तोड़ रहे थे और उस पर डिस्कस करके लड़ाई मतलब कर रहे थे। एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस, और वो उस बेचारे मतलब उस घर में आ गया। एंड लुक्ड इन, और उसके अंदर देखा। द बॉय वॉज क्लोजिंग फीवरलेसली ऑन हिज बेड, मतलब बहुत ही तड़प रहा था बच्चा उस बेड पर। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, यहाँ पे आप लोग क्या सोच सकते हैं, माँ सो रही है बच्चा तड़प रहा है, लेकिन नहीं, क्यों, शी वॉज सो टायर्ड, वो भी बहुत थक चुकी थी उसकी माँ। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स टिम्बल, वुमन के टिम्बल के पास में, जो टेबल मतलब टेबल के ऊपर उसने वुमन के टिम्बल के पास पे क्या रख दिया, उसने रूबी को रख दिया, रूबी में वो रत्न। देन ही फ्लू जेंटली डाउन द बेड फेनिंग द बॉयज फोरहेड, तब वो मतलब उड़ा बहुत जेंटली बेड के राउंड राउंड में, और फेनिंग मतलब फैन करने लगा, हवा करने लगा बच्चे के फोरहेड पर, सर पर। विद हिज विंग्स, अपने मतलब पंखों को बहुत अच्छे से उसने झटका हिलाया और उसको हल्के से हवा दी बच्चे के सर पर। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, बॉय ने क्या कहा, मैं कितना अच्छा ठंडा महसूस कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अच्छा स्वस्थ हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो अच्छी मीठी वाली नींद में सो गया। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now. Then the swallow मतलब वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया और क्या बोलने लगा कि जो उसने कहा किया वो सारी चीज़ उसको बता दी। इट इज़ क्यूरियस, बस ये बात विचित्र है, कौन सी बात, ही रिमार्क, उसने बताया, मतलब मार्क लगा के अपन लोग करते हैं ना कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ कोल्ड, इतनी ठंड में भी मुझे मतलब वार्मनेस या मतलब बहुत गर्मी का एहसास हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम इसके पेज नंबर है आज 8 पेज नंबर हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।